हेलो सुपर फ्रेंड्स। एमसीयू के फेज 4 की स्टार्टिंग से पहले शायद ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी फेज 4 की मोस्ट हाइप्ड मूवीज की लिस्ट में ज्यादा ऊपर नहीं थी, लेकिन बाकी मूवीज की परफॉर्मेंस और वकांडा फॉरएवर मूवी के ट्रेलर ने मूवी की हाइप को काफी हाई लेवल पर पहुंचा दिया है। वैसे पहली ब्लैक पैंथर मूवी की सक्सेस की वजह से सीक्वल का वेट तो सबको था ही, लेकिन एमसीयू की मल्टीवर्सल सागा की प्रोग्रेस ने बाकी मूवीज को काफी हाइप अप करके रखा था। पर वकांडा फॉरएवर भी अपने में एक अलग पैकेज है, जिसमें टिचाला के बाद नई ब्लैक पैंथर मिल रही है। आयरन मैन की लेगेसी को बढ़ाते हुए रिरी विलियम्स भी खुद के आयरन आर्मर में दिखेगी और मोस्ट अवेटेड नेमोर भी फाइनली एमसीयू में एंट्री करने वाला है। प्लस बाकी मूवीज से हटकर मार्वल ने इस मूवी के ट्रेलर को काफी सीरियस और इमोशनल टच देने की कोशिश की है। नेमोर को हाइप अप करते हुए उसे सेकंड ट्रेलर में फेदर्ड सर्पेंट गॉड के नाम से एड्रेस किया गया, जो कि मायन मैथोलॉजी और एस्टेक मैथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि एमसीयू में नेमोर के म्यूटेंट होने का रीजन उसे गॉड बताकर जस्टिफाई किया जाएगा? क्योंकि गॉड बेस्ड भी काफी कैरेक्टर्स एमसीयू में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे अभी इजिप्शियन मैथोलॉजी पर बेस्ड मून नाइट देखा था, नॉर्स मैथोलॉजी का थॉर तो है ही, और भी बहुत से गॉड्स हैं जो म्यूटेंट्स तो नहीं है, लेकिन नेमोर म्यूटेंट है मार्वल कॉमिक्स में। तो एमसीयू में उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा और मार्वल एमसीयू में म्यूटेंट्स को किस किस तरह से इंट्रोड्यूस आगे करता रहेगा, इसी का ब्रेकडाउन आज इस वीडियो में करूंगा मैं। बट गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर redwolf.in के बारे में आपको बताता हूँ। रेडवुल्फ एक ग्राफिक टी शर्ट और एसेसरीज ब्रांड वेबसाइट है, जहाँ आपके और मेरे जैसे सुपर हीरो फैंस के लिए बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ आपको आपके फेवरेट सुपर हीरोज, टीवी शोज और एनिमे शोज से रिलेटेड हाई क्वालिटी टी शर्ट्स, लैपटॉप स्टिकर्स, मग्स एंड और भी कूल एसेसरीज मिल जाएंगी। अब देखो यार, ये सारी सुपर हीरो मर्चेंडाइज तो हम लोग खरीदते ही रहते हैं, बस फर्क पता चलता है चीज की क्वालिटी से, जो कि रेडवुल्फ प्रोडक्ट्स की काफी अच्छी रहती है। और इसीलिए पिछले और भी कई वीडियोस में मैं redwolf.in को आपको रिकमेंड कर चुका हूँ। और भी अच्छी बात यह है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप शॉपिंग कर सकते हो और मल्टीपल सेल्स की वजह से अच्छे खासे डिस्काउंट्स के साथ आप चीजें खरीद सकते हो। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ये आपको ही बोल रहा हूँ, बल्कि मैं भी रेडवुल्फ से काफी सारी चीजें मंगाता रहता हूँ। इनफैक्ट ये जो टी शर्ट मैं पहने हुए हूँ वो भी रेडवुल्फ से ही है, और इसके अलावा और भी कई सारी टी शर्ट्स मैंने ऑलरेडी मंगाई हुई हैं। और साथ में मेरे फेवरेट लैपटॉप स्टिकर्स भी मैंने रिसेंटली मंगाए हैं। तो इस वीडियो के बाद आप भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर redwolf.in से शॉपिंग कर डालो। तो अब नेमोर के कैरेक्टर की बात करें तो जैसा कि पहले ट्रेलर में देखने से लग रहा था कि नेमोर एज विलन दिखेगा, लेकिन अभी रिसेंटली न्यूज से क्लियर हो गया कि नेमोर विलन नहीं है, वो इसमें एक एंटी हीरो की तरह दिखेगा। नेमोर एक किंग है जो टेलोकन कम्युनिटी का प्रोटेक्टर भी है, और वो अपने मजनू भाई की तरह एक पार्ट टाइम पेंटर भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेमोर एमसीयू में गॉड होगा। वो मूवी में भी म्यूटेंट होगा, जिसकी कुछ स्पेशल पावर्स की वजह से उसको उसके लोग गॉड की तरह मानते होंगे। जैसे बाकी टेलोकन वाले ब्लू स्किन्ड है, लेकिन नेमोर की स्किन ह्यूमन जैसी है, क्योंकि वो एक हाइब्रिड ह्यूमन है। और उसकी म्यूटेंट पावर्स जैसे कि उसके एंकल विंग्स जो उसे उड़ने में हेल्प करते हैं, और उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर स्ट्रेंथ उसे उसके लोगों के बीच गॉड लाइक बनाती है। और ये जो कुकुल कान यानी कि द फेदर्ड सर्पेंट गॉड जैसे नाम है, ये मूवी के डायरेक्टर ने रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए मायन मैथोलॉजी से लिए हैं, और उसकी जो आउटफिट ट्रेलर में दिखाई गई है वो एस्टेक मैथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। लेकिन नेमोर जैसे और भी म्यूटेंट्स को एमसीयू में गॉड्स जैसा पोर्ट्रे करने से ये फायदा हो सकता है कि एमसीयू में ये एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि म्यूटेंट्स इतने टाइम से एमसीयू में कैसे एग्जिस्ट कर रहे थे। इस थ्योरी के हिसाब से डिफरेंट कल्चर्स में म्यूटेंट्स को गॉड माना जाता था, जिस वजह से वो इतने सालों से कोएग्जिस्ट कर रहे थे। यही चीज मिस मार्वल के केस में भी फिट बैठती है। खैर, फिर भी मेरा ये मानना है कि मार्वल एमसीयू में नेमोर को गॉड की तरह नहीं बल्कि म्यूटेंट की तरह ही दिखाएगा। वैसे कॉमिक्स में कई बार इस आइडिया को एंटरटेन किया जा चुका है कि म्यूटेंट्स हमेशा से ह्यूमंस के साथ कोएग्जिस्ट करते आए हैं, बस उनकी सुपर पावर्स की वजह से उनको कभी गॉड्स, कभी एंजल्स, कभी मॉन्स्टर्स तो कभी विचेस मान लिया जाता था। तो देखते हैं कि एमसीयू में म्यूटेंट्स के आइडिया को किस तरह से एक्सपेंड किया जाएगा। मिस मार्वल को भी मार्वल ने इनह्यूमन से चेंज करके म्यूटेंट बना दिया, जहां ये आइडिया दिया गया कि वो एक लेटेंट म्यूटेंट है जिसके एक्स जीन को बैंगल की एनर्जी से ट्रिगर करके एक्टिवेट किया गया, और वो जीन्स भी दूसरे डायमेंशन के, जिनके लोगों को अर्थ पर जिन्स या फिर डेमंस के नाम से भी बुलाया जाता है। तो हो सकता है मार्वल यही थ्योरी ट्राई करे कि और भी दूसरे म्यूटेंट्स एग्जिस्ट कर रहे थे जिनको किसी दूसरे डायमेंशन की एनर्जी या फिर मैजिकल तरीके से पावर्स मिली होंगी, क्योंकि तभी हमें एमसीयू में शायद वुल्वरीन के भी कई सारे हिंट्स दिए गए। रिसेंट वाला तो शी हल्क सीरीज के एक एपिसोड में ही था, जहां जेनिफर वॉल्टर्स के लैपटॉप में एक वेबसाइट पर एक न्यूज आर्टिकल में उसका जिक्र था। वुल्वरीन को हम एक्समैन मूवीज में भी देख चुके हैं कि वो वर्ल्ड वॉर के टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है, तो हो सकता है उसके क्लॉज को भी एमसीयू में किसी सिमिलर माइथोलॉजी से कनेक्ट करके उसकी पावर्स को जस्टिफाई किया जाए। इसके अलावा शी हल्क सीरीज में ऑलरेडी कई सारे म्यूटेंट्स मार्वल कॉमिक्स से दिखा दिए गए हैं,
जिनकी हिस्ट्री के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, जैसे एल एग्योला और मिस्टर इमॉर्टल। इससे पहले प्रोफेसर एक्स भी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखे थे, लेकिन वो तो शुरू होते ही खत्म हो गए थे। वैसे डेडपूल 3 से डेडपूल की भी वापसी होगी और उसकी स्टोरी शायद पहले की तरह ही डेडपूल 2 से कंटिन्यू होगी। तो मुझे नहीं लगता कि डेडपूल की ओरिजिन स्टोरी के साथ मार्वल कोई छेड़छाड़ करेगा, और उसी में ह्यूग जैकमैन का वुल्वरीन भी होगा। तो ज्यादा चांसेस हैं कि डेडपूल 3 को एमसीयू का पार्ट होते हुए भी स्टैंड अलोन टाइप का रखा जाए, बस कुछ एमसीयू रेफरेंसेस डाल दिए जाएं जिससे वो एमसीयू का पार्ट लगे। वैसे अभी भी फेज 4 और फेज 5 में और भी कई शोज और मूवीज बची हुई हैं, तो पॉसिबली और भी कई म्यूटेंट्स देखने को मिलते रहेंगे हमें। बाकी आपकी क्या थ्योरीज हैं एमसीयू में म्यूटेंट्स को लेकर, वो भी आप कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। तो अब आज इस वीडियो में इतना ही। अब लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें तीनों नीले बर्फीले चैनल्स को। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक एंजॉय लाइफ।